अभी हमारी पहली क्लास ही स्टार्ट हुई थी, तो हमारे प्रोफ़ेसर आए और उन्होंने लेक्चर स्टार्ट किया। तो एकदम हमारे एचओडी जो है ना, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, वो एंटर हो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप माइक मुझे पकड़ा दें। तो उन्होंने माइक लेके एक ऐसी बात कही जो कि मुझे आज तक याद है, और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ अगर आप समझ जाएँगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने पिछले 15 साल में सीखे, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं टीनेजर से। ये लाइफ लेसन्स ऐसे हैं जो मैं आज सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ काश किसी ने मुझे ये बताए होते तो मेरा कितना टाइम और एफर्ट बच जाता। और दो ऐसी मज़े की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो टीनेजर्स के पास होती हैं और लोग चाहते हैं कि उनके पास भी हो, और दो ऐसी चीज़ें जो टीनेजर्स के पास नहीं होती लेकिन लोगों के पास होती हैं और टीनेजर्स चाहते हैं कि उनके पास भी हो। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो दो चीज़ें जो टीनेजर्स के पास होती हैं और लोग भी चाहते हैं कि उनके पास भी हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका टाइम। टाइम ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लिमिटेड होती है और हर बंदे के पास उतना टाइम नहीं होता। तो टीनेजर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम होता है और वो काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ट्राई आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है एनर्जी। एनर्जी ऐसी चीज़ है जो कि वक्त के साथ डिग्रेड होती जाती है और इंसान ज़्यादा स्टिफ और रिजिड होता जाता है, लेकिन टीनेजर्स ऐसे होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और वो काफ़ी नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये तो हो गई दो ऐसी चीज़ें जो टीनेजर्स के पास होती हैं, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं दो ऐसी चीज़ें जो उनके पास नहीं होती। तो पहली चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जो टीनेजर्स के पास नहीं होती, और ये एक किस्म की ब्लेसिंग है बिकॉज़ आपके ऊपर लोग रिलाई नहीं कर रहे होते। तो आप ज़्यादा एक्सपोज़र ले सकते हैं, आप ज़्यादा बड़े रिस्क ले सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो टीनेजर्स के पास नहीं होती वो है मनी। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि आपने एक्सप्लोर करना है, आपने डरना नहीं है डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करने से। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं और वो कहते हैं कि हमने जी घर से बाहर नहीं जाना, हमने ट्रैवल नहीं करना, हमने कोई नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। बेशक आपको लग रहा है कि कोई धोखा देगा या चीज़ आपकी फ़ेल हो जाएगी, आपने इन चीज़ों से नहीं डरना। अगर आपको कोई धोखा देता है, कोई बात नहीं, देने दें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जाते हैं कोई लेट्स से माइक खरीदने, और आपको वो माइक 5,000 की बजाय 10,000 का कोई बेच देता है, तो अगली दफ़ा जब आप जाएँगे तो आप हमेशा जाके चेक करेंगे अपनी प्राइसिंग, और आप हमेशा चेक करेंगे कि क्या मुझे अच्छी प्राइस मिल रही है कि नहीं, और इन द लॉन्ग टर्म आप फिर काफ़ी पैसे बचा पाएँगे। तो आपने धोखे से नहीं डरना, हर चीज़ से आप सीखते हैं। तो अगर आपको कोई धोखा भी दे रहा है तो आप उससे सीखेंगे। आपने फेल होने से नहीं डरना, आपने नई चीज़ें ट्राई करनी है। तो पहला पॉइंट हमारा था लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हमारा दूसरा पॉइंट है लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। अब हर बंदे के पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। आप हर चीज़ हर वक्त नहीं कर सकते। तो आपने करना ये होता है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। अब आप कहेंगे यार ये बात कुछ समझ में नहीं आई, मज़ा नहीं आया इसका, बहुत ही जेनेरिक बात है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने चैनल की। लेट्स से आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, और आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाके अपनी नीश के अंदर देखेंगे कि वो यूट्यूब चैनल्स जो सक्सेसफुल रह चुके हैं। तो लेट्स से अगर आप एक कंप्यूटर विजन का चैनल स्टार्ट कर रहे होते, तो हम जाके मेरे चैनल पे देखेंगे कि क्या चीज़ें सक्सेसफुल रहीं और क्या चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहीं। तो ये आ गया है मेरा चैनल, और हम जाएंगे इसकी वीडियोस पे, और वीडियोस के अंदर हमने चेक करनी है पॉपुलर वीडियोस। अब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें सक्सेसफुल रह चुकी हैं वो क्या हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टास्क दूं कि ये 6 वीडियोस जो हैं इसके अंदर आपने सिमिलैरिटीज़ फाइंड करनी है, इसके अंदर आपने वो चीज़ें देखनी है जो सक्सेसफुल रहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूंगा, तो मैं सबसे पहले ये देख रहा हूँ कि ये सारी वीडियोस जो हैं ये काफ़ी लेंथी हैं। ये 3.5 घंटे की है, ये 3 घंटे की है, ये आधे घंटे की है, ये घंटे की है, ये तकरीबन 4 घंटे की है, और ये 2 घंटे की है। तो सारी वीडियोस काफ़ी लंबी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक लंबी वीडियो बनाऊँ। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि ये कोर्सेज़ हैं, इसमें से 1, 2, 3, 4 कोर्स हैं और 2 प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं फ़ोकस करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी एक कोर्स बनाऊं। उसके बाद मैं ये भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो मोस्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जेस्चर वॉल्यूम कंट्रोल हो गया,
उसके बाद लर्न ड्रोन प्रोग्रामिंग जो कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। फिर आर्ड्रीनो को हम सीख रहे हैं। फिर हम यहाँ पे सी प्लस प्लस ओपन सीवी के साथ सीख रहे हैं। फिर यहाँ पे फेस रिकग्निशन सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेते हुए मैं आगे अपना चैनल स्टार्ट करूँगा और मैं देखूँगा कि क्या ऐसी सिमिलैरिटीज़ मैं भी सीख सकता हूँ इन चीज़ों से, और फिर मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 2-3 साल लग सकते हैं ये समझने में कि क्या वीडियोस चल रही हैं और कौन सी वीडियोस नहीं चल रही। तो बजाय ये करने के आप किसी और से सीख सकते हैं कि उनकी वीडियोस कौन सी चली हैं और कौन सी नहीं चली। तो ये मेथड बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपने बेसिकली हम्बल रहना है। आपने एरोगेंसी नहीं दिखानी, आपने नो इट ऑल नहीं बनना कि भाई मुझे तो सब पता है। आपने लोगों से सीखना है। हर वक्त हर दफ़ा आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। तो आपने हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ और लोग मुझे सिखा सकते हैं। हर बंदा चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, आप हमेशा उनसे कुछ सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने सर पर नहीं चढ़ाना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, स्क्रॉल कर कर के हम अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं। हमने ये करना है कि फ़ोकस करना है प्रैक्टिकल चीज़ों पे। अब होता ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और एक वीडियो आती है जिसके अंदर एक 70 साल का बाबा जो है वो अपनी लाइफ एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो कहता है मैंने 40 साल में स्टार्ट किया, फिर मैंने 10 साल रगड़ा खाया, फिर 20 साल बाद मैंने ये किया, फिर वो किया और अब मेरी $1 बिलियन एम्पायर बन गई है और मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। और फिर आप अपने आप को देखते हैं और आप कहते हैं यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो फारिग हूँ। आप बेसिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपने सोशल मीडिया को जो है ना एक किनारे पे रखना है। उसको इस्तेमाल ज़रूर करें, उसको यूटिलाइज़ करें, उसको एंटरटेनमेंट की फॉर्म में लें, उसको एजुकेशन की फॉर्म में लें, लेकिन ये शॉर्ट्स देख के, रील्स देख के इनको सर पे ना चढ़ाएं कि यार लोग तो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये बंदा टर्की गया हुआ था, वो बंदा यूएस गया हुआ था, ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हर बंदे की अपनी पेस होती है और हर बंदा अपने पाथ पे, अपने ट्रैक पे चल रहा होता है। तो आपने ज़्यादा इस चीज़ को अपने सर पे नहीं चढ़ाना कि भाई अब मैंने क्या करना है। सोशल मीडिया पे हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, ये सारा ग्लैमरस एक बबल है और आपने इस बबल के अंदर नहीं घुसना, इससे बाहर ही रहें। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल में पढ़ा है सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली है एजुकेशन इज़ अ पुल नॉट अ पुश। अब इसका क्या मतलब है कि एजुकेशन जो है वो एक पुल है। मैं आपको एक बहुत मज़े की कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई जब मैं मलेशिया के अंदर स्टडीज़ कर रहा था। तो अभी हमारी पहली क्लास ही स्टार्ट हुई थी। तो हमारे प्रोफेसर आए और उन्होंने लेक्चर स्टार्ट किया। तो एकदम हमारे एचओडी जो है ना, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, वो एंटर हो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप माइक मुझे पकड़ा दें। तो उन्होंने माइक लेके एक ऐसी बात कही जो कि मुझे आज तक याद है और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ अगर आप समझ जाएँगे तो आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं क्या। तो उन्होंने बात ये कही कि यूनिवर्सिटी जो है उसकी डिग्री इट्स बेसिकली अ लाइसेंस। ये एक ड्राइवर्स लाइसेंस है। इस ड्राइवर्स लाइसेंस के ऊपर नहीं लिखा होगा कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं, कितनी अच्छी ड्राइविंग आती है आपको। ये किसी की डिग्री पे नहीं लिखा। यस, उसके ऊपर जीपीए लिखा होगा, 4 जीपीए, 3 जीपीए, 2 जीपीए, लेकिन वो एक रेलेवेंट टर्म नहीं है बताने के लिए कि आपको कितने स्किल्स आते हैं और आप इंडस्ट्री में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक पुल मैकेनिज्म है। आप सीखने जाते हैं तो आपने जाकर अपनी एफर्ट डालनी है सीखने के लिए। अब आप कहेंगे कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि बंदे का दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाता है कि भाई हम क्या क्या पढ़ें। तो उसके अंदर जो मैंने सीखा है, जो मेरा तरीका था कि मैं जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती थी उनको यस उनको मैं स्टडी करता था और अच्छे ग्रेड्स भी लेके आता था। लेकिन जिन चीज़ों पे मेरा शौक होता था वो मैं इंडल्ज होके प्रॉपर सीखता था। कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिन पे रट्टा मार लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया, अच्छे नंबर भी ले लिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती थी जिनको मैं दिल से पढ़ता था, दिल से सीखता था। उनमें से मेरे लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ थी 3D डिज़ाइन, जो कि मैंने बड़े दिल से सीखा था और मुझे बहुत मज़ा आता था 3D डिज़ाइन करने का। उसके अलावा
मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो 6 महीने के अंदर ख़त्म कर लिया था, बजाय 1 साल के अंदर। तो बाकी 6 महीने मैंने अपने दोस्तों की हेल्प की थी, उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करने में। तो ये चीज़ें मुझे कोई पुश नहीं कर रहा था, ये मैं पुल कर रहा था, ये मैं उनकी रिसोर्सेज़, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, उनकी रिसोर्सेज़ से सीख रहा था। वो आपको इक्विपमेंट देते हैं, वो आपको लर्निंग का एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, तो उधर जाके आप सीखें। अब आप ये कहेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी गए, कहाँ पे पढ़ा, कहाँ से सीखा, ये रेलेवेंट नहीं है। आप जाएँ यूनिवर्सिटी और जो आपको रिसोर्सेज़ मिलती हैं आप उनसे सीखें। 2 बच्चे जो एक ही यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, एक बिल्कुल ही फ़ारिग हो सकता है और एक आइंस्टाइन के लेवल पे भी हो सकता है। वो बेसिकली उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एक बच्चा पुल मैकेनिज़्म पे चल रहा था जो कि अपनी तरफ पुल कर रहा था एजुकेशन, और एक बंदा पुश मैकेनिज़्म पे चल रहा था जो जिसको पुश किया जा रहा था कि भाई पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो और लिखो और एग्ज़ाम पास करो। तो आपने वो नहीं बनना, ठीक है, हर चीज़ आप नहीं सीख सकते। जो चीज़ें आपको रेलेवेंट लगती हैं, जो चीज़ें आपको मज़े की लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, उन पे फ़ोकस करें, उनको सीखें और उनके ऊपर सही दिल लगा के मेहनत करें। हमारा पॉइंट नंबर 5 है पिक ए स्पोर्ट्स। आपने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी पिक करनी है अपने लिए, ताकि आप अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखें। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो तकरीबन हर बंदा निग्लेक्ट करता है अपनी टीनेज में, वो हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। स्पेशली आजकल के दौर में जब हमारे पास सेल फ़ोन है, हम अपनी गर्दन हमेशा नीचे रखते हैं, हम अपना बैठने का पोस्चर जो है वो नहीं सही रखते, हम हर वक्त लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। तो इन सिनेरियो में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 20 आपको बैक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, नेक प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, आपके पोस्चर ख़राब हो जाए, और ये बातें रियलाइज़ होती हैं काफ़ी लेट जाके। और जब आपका पोस्चर और आपके मैकेनिज़्म अंदर का ख़राब हो चुका होता है, तभी जाके आपको इसका असल अंदाज़ा होता है। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पिक कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्क्वॉश खेलता था, मैंने क्लब लेवल तक स्क्वॉश खेली है, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था, तो मैंने वो स्पोर्ट्स को पिक किया। लेकिन उसके अलावा मैंने वॉलीबॉल भी खेला, टेबल टेनिस भी खेला, क्रिकेट भी खेला, बहुत सारी स्पोर्ट्स खेली मैंने, इवन कराटे भी सीखा मैंने 1 साल के लिए। आपने स्पोर्ट्स एक को पकड़ना है और उसको कंटिन्यू रखना है अपनी कंप्लीट लाइफ के अंदर। तो इससे आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप हेल्दी होंगे तो आप बेहतर डिसीजंस भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हमारा स्टार्ट्स ए यूट्यूब चैनल। देखिए जी, ये चीज़ जो है मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको नहीं लगता कि आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है, कोई बात नहीं, आप मेरे कहने पर अपना चैनल स्टार्ट कर दें। और ये आपने स्टार्ट करना है आज से ही। आपने जाके, सबसे मुश्किल चीज़ होती है पहली वीडियो अपलोड करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कहते हैं मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपकी वीडियो किसी ने नहीं देखनी, आपकी पहली वीडियो किसी ने नहीं देखनी। तो आप उसको जाएं, अपलोड करें, जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको लगता है इंटरेस्टिंग है, लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आप जाएं और जाके उसके बारे में एक वीडियो बनाएं। उससे आपको डॉक्यूमेंट्री बनाना आएगी, आपको वीडियो मेकिंग आएगी, आपको डिज़ाइन आएगा, बहुत सी चीज़ें सीखता है इंसान, और बाद में एक मोटिवेशन खुद ही डेवलप होती है कि यार हाँ मैं इस चीज़ को बेहतर करूँ, हाँ मैं उस चीज़ को बेहतर करूँ। और इसी दौरान आप इतने लाइफ लेसन्स और इतने स्किल्स सीख लेंगे, इतने आईटी के स्किल्स सीख लेंगे कि आपको और कहीं जाके कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर से बैठ के बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर पाएंगे और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन। और आपने ये नहीं देखना कि मेरा यूट्यूब चैनल किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने बस अपनी वीडियोस डालनी है और इवेंचुअली आपने देखना है कि किधर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और जौन सा टॉपिक लोगों को पसंद आएगा, फॉर एग्जांपल आपको गाड़ियाँ पसंद है, गाड़ियों के बारे में वीडियो बनाएं, आपको टेक पसंद है, मोबाइल्स के बारे में वीडियो बनाएं, आपको माइक्स पसंद है, साउंड पसंद है, आपको जो चीज़ भी पसंद है आप उसके बारे में वीडियो बनाएं और देखें क्या लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, और डेफिनेटली कोई ना कोई आपको फॉलो करेगा और इंस्पायर होगा आपकी वीडियो से। और हमारा आज का जो आखिरी पॉइंट है, बिग आइडियाज मत ढूंढो। जी हाँ, बिग आइडियाज आपने नहीं ढूंढने। आजकल प्रॉब्लम ये चल रही है कि सोशल मीडिया का दौर है, आप वीडियोस देखते हैं, आप देखते हैं भाई इसने स्टार्टअप किया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो आप कहते हैं भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप फिर जाके अपने आप को फोर्स करते हैं आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। जो आइडियाज़ का कॉन्सेप्ट है वो जनरेशन का नहीं है, वो फोर्स करने का नहीं है, वो आइडिया है बेसिकली फ्लो करने का।
आइडियाज़ हमेशा फ्लो होते हैं, वो फोर्स नहीं किए जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक नेक्स्ट बिग आइडिया लेके आना है। होता ये है कि आप अपनी फील्ड के अंदर जाएँ, एक्सपीरियंस हासिल करें और उसके दौरान आप अपनी इर्द-गिर्द में देखें, एनवायरनमेंट में देखें, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके दौरान आपको कोई ना कोई आइडिया आ सकता है। तो आपने आइडिया को फ्लो होने देना है, ना कि आइडिया को फोर्स करना है। दोनों स्टार्ट हो रहे हैं एफ से। देखिए मैं गंदी बातें नहीं कर रहा, दोनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एक एफ है फ्लो का और एक एफ है फोर्स्ड। आपने फोर्स में नहीं जाना, आपने फ्लो में जाना है। जाके एक्सपीरियंस लें, जाके नए आइडियाज़ ट्राई करें और आप उसको पुश ना करें कि मैंने इसको बनाना है। एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आइडिया के ऊपर सोचें, उसके बाद प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचें कि एवरी नाउ एंड देन आपको रियलाइज़ेशन होगी कि आपके अंदर भी बहुत सारे आइडियाज़ छुपे पड़े हैं, जो कि एक्चुअली गुड हैं और रेलेवेंट हैं आपकी अपनी फील्ड में। जेनेरिक आइडियाज़ के पीछे ना जाएँ कि हाँ, लेट्स से मैं एक ऐप ये बना दूँगा, उस ऐप में ये भी होगा, ये ऊबर जो है इसको मैं इसको ऐसे चेंज करके इसको ऐसे कर लूँगा। ये चीज़ें जो है ये 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स नहीं चलती। बहुत कोई लकी इंसान हो तो शायद उसकी चल जाए, लेकिन हमारे जैसे एवरेज लोगों के लिए ये चीज़ नहीं चलती। तो आपने करना ये है कि आपने बिग आइडियाज़ के पीछे भागना नहीं है, आपने भागना है एक्सपीरियंस के पीछे, आपने भागना है लर्निंग के पीछे। जब आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तब आपको समझ आएगी कि यार लूप होल कहाँ है, गैप्स कहाँ हैं, कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, किन चीज़ों को मैं फ़िक्स कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें आपने उन पे फ़ोकस करना है और उधर से ही आपके आइडियाज़ फ्लो होंगे, फ़ोर्स नहीं होते आइडियाज़। सो ये थे मेरे 7 एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने पिछले 15 साल में सीखे और जो कि बहुत रेलेवेंट हैं टीनेजर्स के लिए। तो अगर आपको ये समझ आई है तो इनको फॉलो करें, इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और अगर आप टीनेज लाइफ से गुजर चुके हैं, देखें क्या आपने इन चीज़ों पे फॉलो किया है और क्या इन चीज़ों को फॉलो करके आपको फ़ायदा हासिल हुआ है कि नहीं। इन द लॉन्ग टर्म ये चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। शॉर्ट टर्म सक्सेस पे ना जाएँ, कोई भी शॉर्टकट में आपको सक्सेस नहीं दे सकता। जितनी जल्दी सक्सेस आएगी उतनी ही जल्दी फिर वापस भी चली जाएगी। तो आपने लॉन्ग टर्म आपने देखना है कि आप लॉन्ग टर्म क्या चीज़ें कर सकते हैं और जो कि सस्टेनेबल हों आपके लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई होप आपने ये चीज़ें लिख ली होंगी, सीख ली होंगी और आप इन पे अमल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।